नमस्कार देवी और सज्जनों, कैसे हैं आप सब। तो हमारा वेक्टर सब स्पेस का थ्योरम हम लोग प्रूफ कर रहे हैं, जहां पर हम लोगों ने इंटर से क्या बोलते हैं इंट्रोडक्शन जो है और एग्जांपल वेक्टर सब स्पेस का कंप्लीट कर लिया है। 3 थ्योरम भी आ चुकी है हमारी। अब हम लोग लास्ट थ्योरम पे हैं, जहां पर हम लोग इस थ्योरम के बाद अपने वेक्टर सब स्पेस वाले टॉपिक को क्विट कर देंगे बिल्कुल, क्योंकि जब हमारे पास ये पूरा कंप्लीट हो गया तो फिर कुछ करवाने के लिए बचेगा नहीं। एग्जाम्पल बचेंगे तो आप अपने आप जितने एग्जाम्पल करेंगे उतनी ज्यादा प्रैक्टिस होगी। एक आध दो एग्जाम्पल मैंने करवाए हुए हैं शायद, उनसे आप बाकी एग्जाम्पल भी ट्राई कर सकते हैं, क्योंकि मैं सारे करवाना पॉसिबल नहीं है। मेरे सारे करवाना समय की बर्बादी है। आप जितने खुद ट्राई करेंगे उतने ज्यादा आपको आएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं थ्योरम। देखिए इसका स्टेटमेंट क्या कहता है, पहले उसे देखते हैं। इसका स्टेटमेंट कहता है कि द यूनियन ऑफ, मेरे को याद है, द यूनियन ऑफ टू इंटरसेक्शन the union of two subspace is a subspace of, इस तरीके से, the union of two subspace is a subspace if and only if W1 is subset of W2, या फिर ऐसे लिख लीजिए, पहले समझा देता हूं। इफ एंड ओनली इफ वन इज कंटेन्ड इन अनदर, कह रहा था यूनियन ऑफ टू सबस्पेस इज ए सबस्पेस। अगर आप किसी भी दो सबस्पेस का यूनियन करेंगे तो वो सबस्पेस तभी आएगा, मतलब आप, जरूरी नहीं है कि आपके पास कोई दो सबस्पेस है और आप उनका यूनियन करें तो सबस्पेस आए। वो दो यूनियन का सबस्पेस तभी सबस्पेस आएगा जब वन इज कंटेन्ड इन अनदर। इसका मतलब कोई एक दो, क्योंकि आप दो सबस्पेस के ऊपर काम कर रहे हैं। जैसे लेट कर लीजिए आप W1 एंड W2 आपके पास सबस्पेस है, आर सबस्पेस, यहां लेट, ये आपके पास सबस्पेस है और आप इन दोनों के ऊपर काम कर रहे हैं। तो इसका मतलब है कि W1 यूनियन W2 सबस्पेस तभी आएगा, इज ए सबस्पेस, ये सबस्पेस तब आएगा इफ एंड ओनली इफ W1 इज ए सबसेट ऑफ W2, या तो W1 W2 का सबसेट हो, क्योंकि W1 जब W2 का सबसेट होगा इसका मतलब W1 कंटेंट है किसमें, W2 में। W1 के सारे एलिमेंट हैं किसमें, W2 में। एंड W2 इज ए सबसेट ऑफ W1, या तो W2 सबसेट हो W1 का। इसका मतलब कि जो W2 है उसके सारे एलिमेंट किसमें है, W1 में। कोई भी कंडीशन हो सकती है, या तो W1 कंटेंट हो सकता है W2 में, या तो W2 कंटेंट हो सकता है W1 में। कोई भी एक कंडीशन सेटिस्फाई होगी जरूर, अगर W1 यूनियन W2 आपका सबस्पेस है तो। ये आपको समझ आया। तो भाई इफ एंड ओनली इफ है तो हमारे पास दो कंडीशन है, दो तरीके से करेंगे। पहली बार हम लोग मान के चलेंगे कि W1 यूनियन W2 सबस्पेस है, तो हम लोग ये प्रूफ करेंगे, और अगली बार हम लोग ये मान के चलेंगे तो इसे प्रूफ करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। अच्छा देखिए, इस क्वेश्चन को करने से पहले मैं पहले रिवर्स ना करके पहले बैकवर्ड करूंगा। मतलब इस तरीके से मैं ये मान के चलूंगा और फिर ये प्रूफ करूंगा, क्योंकि वो इस बार बैकवर्ड वाला आसान है, ये आप समझ रहे हैं। तो मैं पहले इसे मान के चलूंगा और फिर इसे प्रूफ करूंगा, फिर अगली बार इसे मान के चलूंगा और इसे प्रूफ करूंगा। तो देखिए किस तरीके से, लेट यहां से कि प्रूफ लेट W1 इज ए सबसेट ऑफ W2, या फिर इफ लिख लीजिए, इफ W1 इज ए सबसेट ऑफ W2। अगर आपका W1 जो होगा W2 का सबसेट होगा, तो इसका मतलब है कि जब आप W1 यूनियन W2 लोगे तो वो W2 के बराबर आएगा। क्यों? क्योंकि W1 के सारे एलिमेंट W2 में है। इसका मतलब W1 छोटा है, W2 बड़ा है। तो जब आप उनका यूनियन लोगे तो यूनियन में तो जोड़ के लिखते हैं, बड़ा वाला एलिमेंट लिखते हैं, तो आपके पास वो W2 के बराबर आएगा। ये समझ आया। इसी तरीके से आप कह सकते हो इफ, ये वाला केस ले लो, ये वाले केस में आपके पास होगा कि W2 अगर सबसेट हो W1 का, दिस इंप्लाइज दैट कि जब आप W1 यूनियन W2 लोगे, जब आप दोनों का यूनियन लोगे तो बड़ा वाला एलिमेंट मिलेगा। बड़ा वाला यहाँ पर क्या है, W1 है। इसका मतलब ये W1 के बराबर आएगा। और अब आप एक चीज ध्यान से देखिए कि W1 और W2 दोनों के दोनों ही सब स्पेस है, चाहे वो W1 हो चाहे वो W2 हो, दोनों के दोनों ही सब स्पेस है। ये आपको समझ आया। इसका मतलब अगर W2 सब स्पेस है तो यहां पर, अगर W2 आपका सब स्पेस है तो यहां पर W2 किसके बराबर है, W1 यूनियन W2 के। तो ये सब स्पेस है तो ये भी तो सब स्पेस होगा। ये आपको समझ आया।
उसी तरीके से अगर W1 आपका सब स्पेस है, इसका मतलब ये भी सब स्पेस है। तो ये अगर W1 सब स्पेस है तो ये W1 किसके बराबर है? W1 यूनियन W2 के बराबर है। तो देखिए दोनों कंडीशन से आपको क्या मिल रहा है कि W1 यूनियन W2 और W1 यूनियन W2 दोनों के दोनों सब स्पेस हैं। तो आप फाइनली कह सकते हैं सो W1 एंड मतलब W1 यूनियन W2 इज ए सब स्पेस, वो आपका सब स्पेस होगा। ये आपको समझ आया? तो ये फर्स्ट केस था जहां पर आपने उसको बताया। कोई दिक्कत है? आपने रिवर्स कंडीशन लेके चली कि ये इसका सबसेट है, तो आपने बताया कि ये इसका सबसेट है तो दोनों का यूनियन W2 के बराबर होगा। W2 खुद एक सब स्पेस है, इसका मतलब इन दोनों का यूनियन भी सब स्पेस होगा। फिर आपने ये नीचे वाली कंडीशन लेके चली कि W2 सबसेट है W1 का, तो अगर W2 सबसेट है W1 का तो दोनों का यूनियन W1 के बराबर आएगा। क्यों? क्योंकि W1 आपके पास बड़ा सेट है और W1 एक सब स्पेस है। कहां गया? ये रहा W1 एक सब स्पेस है, इसका मतलब अगर W1 सब स्पेस है तो W1 यूनियन W2 भी सब स्पेस होगा। और दोनों कंडीशन में आपको W1 यूनियन W2 सब स्पेस मिल रहा है। तो फाइनली आप कह सकते हो कि W1 यूनियन W2 आपके पास एक सब स्पेस आएगा। ये आपको समझ आया? उसके बाद आगे बढ़ते हैं, जहां पर हम लोग केस फर्स्ट प्रूफ कर चुके हैं, अब केस सेकंड पे आएंगे। तो देखिए इसे रफ कर दें, चलिए ठीक है। केस सेकंड देखिए, केस सेकंड में हम लोग ये मान के चलेंगे कि ये वाली कंडीशन गिवन है कि क्या, लेट W1 यूनियन W2 इज ए सब स्पेस, कि जो W1 यूनियन W2 है वो सब स्पेस है। तो हमें प्रूफ करना है वो वाला प्रूफ डेट, हम लोग प्रूफ करेंगे कि W1 सबसेट है W2 का एंड W2 सबसेट है W1 का। हम लोग ये प्रूफ करेंगे। ध्यान से देखिए इसको प्रूफ करने के लिए। अच्छा क्लियर तो आ रहा है ना? सॉरी, हाँ क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। एक जस्ट एक मिनट प्लीज। हाँ क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो देखिए हम लोग को ये प्रूफ करना है कि W1 सबसेट होगा W2 का और W2 सबसेट होगा W1 का। तो ध्यान से देखिए, इसको प्रूफ करने के लिए हम लोग इसको कॉन्ट्रडिक्शन मेथड से प्रूफ करेंगे। तो यहाँ पे बाय कॉन्ट्रडिक्शन मेथड, बाय कॉन्ट्रडिक्शन हम लोग लेट कर लेंगे, मान के चलेंगे कि जो W1 है वो सबसेट, जो W1 है वो सबसेट नहीं है W2 का एंड W2 जो है वो सबसेट नहीं है W1 का। हम लोग ये मान के चलेंगे कि W1 W2 का सबसेट नहीं है और W2 W1 का सबसेट नहीं है। ये आपको समझ आया? तो ध्यान से देखिए, अगर W1 W2 का सबसेट नहीं है तो इसका कहने का मतलब ये है कि इसके पास कम से कम एक एलिमेंट ऐसा होगा जो इसके अंदर बिलोंग नहीं कर रहा होगा। उसी तरीके से इसके पास कम से कम एक एलिमेंट ऐसा होगा जो इसके अंदर बिलोंग नहीं कर रहा होगा। तो मैंने मान लिया, यहां वाले केस में मैंने मान लिया कि अल्फा जो था वो बिलोंग कर रहा है W1 में। दिस इंप्लाइज दैट अल्फा बिलोंग नहीं करेगा W2 में। क्यों? क्योंकि W1 W2 का सबसेट नहीं है। इसके पास कम से कम एक ऐसा एलिमेंट होगा अल्फा जो इसके पास तो है लेकिन इसके पास नहीं है। उसी तरीके से यहाँ पे कोई ना कोई एक एलिमेंट ऐसा होगा, मैंने मान लिया जो बीटा है वो बिलोंग कर रहा है W2 में। दिस इंप्लाइज दैट बीटा जो है वो बिलोंग नहीं करेगा W1 में। क्यों? क्योंकि कम से कम एक एलिमेंट है, मैंने उसको बीटा नाम दे दिया, तो बीटा जो है W2 में बिलोंग करेगा। दिस इंप्लाइज दैट बीटा W2 में, ये W1 में, ये पीछे W1 है ना, तो W1 में बिलोंग नहीं करेगा। ये आपको समझ आया? अब ध्यान से देखिए, थोड़ी सी चीज, थोड़ा सा कॉमन सेंस है कि क्या, अगर अल्फा W1 में है, W2 में हो नहीं हो कोई लेना देना नहीं, W1 में कह रहे हैं ना, अल्फा W1 में तो है, तो इसका मतलब अल्फा बिलोंग करेगा W1 यूनियन W2 में। बस मेरे को यही चाहिए था कि अल्फा W1 में है, W2 में हो नहीं हो कोई दिक्कत नहीं है, वो यूनियन में बिलोंग करेगा। क्योंकि यूनियन में सारा कंबाइन करके लिखते हैं, जोड़ के लिखते हैं, वो इसके पास हो नहीं हो, किसी एक के पास भी हो तो भी लिखते हैं। ये आपको समझ आया? उसी तरीके से यहां देखिए, बीटा बिलोंग कर रहा है W2 में, यहाँ पे लिखा हुआ है बीटा बिलोंग कर रहा है W2 में। अब W1 में बिलोंग करे ना करे कोई लेना देना नहीं, मैं साफ साफ कह सकता हूं कि बीटा जो है वो बिलोंग करेगा W1 यूनियन W2 में। ये आपको समझ आया? कोई दिक्कत तो नहीं है? अब ध्यान से ये ऊपर का केस रफ कर दें, चलिए ठीक है, ये ऊपर का, तो ये पूरा रफ कर दे रहे हैं। अब ध्यान से देखिए कि अल्फा जो है वो W1 यूनियन W2 में है और बीटा भी W1 यूनियन W2 में है, और आपका W1 यूनियन W2 क्या है? सब स्पेस है। तो यहां से एक बात तो क्लियर हो गई कि जब ये सब स्पेस है तो
इसका मतलब है कि इसके अंदर ये वेक्टर स्पेस की 10 प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर रहा होगा, जिसमें से एक प्रॉपर्टी क्लोजर वाली भी आएगी। तो अगर अल्फा इसमें बिलोंग कर रहा है और बीटा इसमें बिलोंग कर रहा है तो दोनों का सम क्लोजर एडिशन वाली प्रॉपर्टी जो फर्स्ट प्रॉपर्टी है वो भी बिलोंग करेगा इसमें, क्योंकि W1 यूनियन W2 आपका सब स्पेस है। दिस इंप्लाइज दैट अल्फा प्लस बीटा क्लोजर वाली प्रॉपर्टी बिलोंग करेगा W1 यूनियन W2 में। आप चाहे तो लिख भी लें क्लोजर प्रॉपर्टी, क्लोजर लॉ, ये आपको समझ आया। अल्फा प्लस बीटा बिलोंग करेगा W1 यूनियन W2 में। अब ध्यान से देखिए, अगर अल्फा प्लस बीटा W1 यूनियन W2 में है, इसका मतलब दिस इंप्लाइज दैट अल्फा प्लस बीटा बिलोंग करेगा या तो W1 में करेगा और यूनियन में और लगेगा, या तो अल्फा प्लस बीटा बिलोंग करेगा W2 में, क्योंकि यूनियन वाली कंडीशन ऐसे ही होती है, या तो इसमें कर जाए या इसमें कर जाए या दोनों में कर जाए तो भी यूनियन में आएगा ये। तो यहाँ पे यूनियन लगा हुआ है तो मैंने और लगा दिया, या तो इसमें करेगा या इसमें करेगा, और यहाँ में दोनों भी आ सकता है। अब ध्यान से देखिए, अल्फा प्लस बीटा बिलोंग कर रहा है W1 में, और W1 क्या है आपका सब स्पेस है। यहाँ पे देखिए, ये रहा अल्फा बिलोंग कर रहा है W1 में और W1 आपका सब स्पेस है। इसका मतलब उसके हर एक एलिमेंट का एडिटिव इनवर्स जरूर एग्जिस्ट करता होगा, प्रॉपर्टी नंबर 4, क्योंकि वो सब स्पेस है। इसका मतलब अगर अल्फा बिलोंग कर रहा है W1 में, दिस इंप्लाइज दैट, मैं यहाँ पे लिख देता हूं, अल्फा अगर बिलोंग कर रहा है W में, गिवन है, या में गिवन भी है, गिवन है कि अगर अल्फा बिलोंग कर रहा है W1 में, दिस इंप्लाइज दैट माइनस का अल्फा भी बिलोंग करेगा W1 में। ये आपको समझ आया। उसी तरीके से यहां सोचिए, अगर बीटा बिलोंग कर रहा है W2 में, W2 सब स्पेस है, अगर बीटा बिलोंग कर रहा है W2 में, W2 सब स्पेस है, दिस इंप्लाइज दैट माइनस का बीटा भी बिलोंग करेगा W2 में। ये आपको समझ आया। अब मैं देखिए यहां पर यही काम करने वाला हूं, क्या कि अगर अल्फा प्लस बीटा W1 में है और अल्फा भी और माइनस अल्फा भी W1 में है, मतलब ये पूरा का पूरा एलिमेंट W1 में है और ये पूरा का पूरा एलिमेंट W1 में है, इसका मतलब इन दोनों का क्लोजर एलिमेंट भी W1 में होगा। तो यहां पर आप एक बात साफ साफ कह सकते हो कि अल्फा प्लस बीटा माइनस का अल्फा भी बिलोंग करेगा W1 में। और उसी तरीके से पीछे वाला केस, यहां पर देखिए अल्फा प्लस बीटा बिलोंग कर रहा है W2 में और माइनस का बीटा बिलोंग कर रहा है W2 में। W2 एक सब स्पेस है, तो सब स्पेस होने में क्लोजर लॉ तो सेटिस्फाई करेगा। इसका मतलब इन दोनों का एडिशन भी बिलोंग करेगा W2 में। तो यहां से आगे आपके पास अल्फा प्लस बीटा माइनस का बीटा बिलोंग करेगा W2 में। ये आपको समझ आया। अब देखिए, अल्फा से अल्फा कैंसिल हो जाएगा तो आपके पास मिलेगा बीटा बिलोंग करेगा W1 में, और यहां से मिल गया बीटा से बीटा कैंसिल होकर अल्फा बिलोंग करेगा W2 में। आपके पास केस आया है बीटा बिलोंग करेगा W1 में, जबकि मेरे को क्या मिला था कि बीटा बिलोंग नहीं करेगा W1 में। देखिए यहां पर मैं लेके चला था कि बीटा W1 में नहीं है, और यहां मुझे मिल गया कि बीटा W1 में है, कॉन्ट्रडिक्शन। यहां पर मैं लेके चला था कि अल्फा W2 में नहीं है और यहां मुझे मिल गया कि अल्फा W2 में है, कॉन्ट्रडिक्शन। ये आपको समझ आया। तो थोड़ा सा पार्ट, बस एक लाइन और, ये वाली लाइन और। तो यहां पर मेरे को एक बात तो साफ साफ पता चल गई, कॉन्ट्रडिक्शन तो मेरे को मिल गया। सो बाय कॉन्ट्रडिक्शन मतलब हम लोगों ने जो चीज लेट करी थी, जो चीज हम लोग मान के चल रहे थे वो गलत है, और हम लोगों ने क्या माना था कि W1 इसका सबसेट नहीं है और ये इसका सबसेट नहीं है। इसका मतलब ये जो हमने माना था वो गलत था। तो फाइनली आंसर ये आ गया कि W1 जो है वो सबसेट है W2 का, एंड W2 जो है वो सबसेट है W1 का। और आपने यहाँ W1, ये W है, U नहीं है, W, और आपने यहाँ पर केस सेकंड भी प्रूफ कर दिया। ये आपको समझ आया। तो यहाँ पर आपके पास ये थ्योरम भी प्रूफ हो गई यूनियन वाली। मतलब वेक्टर सब स्पेस का जो फर्स्ट टॉपिक था इंट्रोडक्शन एंड एग्जांपल, वो हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया। उसके बाद जो हमारी थ्योरम नंबर 1 आई थी वेक्टर सब स्पेस की, वो हमने कर ली थी, उसको बड़े अच्छे से करा है। थ्योरम नंबर 2 भी अच्छे से करा है। थर्ड वाली थ्योरम इंटरसेक्शन वाली थी और फोर्थ वाली थ्योरम यूनियन वाली थी। इन टॉपिक को हमने अच्छे से कर लिया है। तो अब मेरे को ये बताना है आपको कि जब आप प्रैक्टिस करेंगे, क्वेश्चन की मैक्सिमम प्रैक्टिस करिए, ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करिए। और अगर कोई क्वेश्चन नहीं होता तो मेरे को कमेंट में लिखिए, मैं रिप्लाई करूंगा, और रिप्लाई करके उस क्वेश्चन का मैं किसी तरीके से आपसे लेके फेसबुक के द्वारा, व्हाट्सएप के द्वारा वो हम बात कर लेंगे, मेल आईडी के द्वारा, जैसे भी होगा वो हम लोग उसे वहां से लेके उसका कोशिश करेंगे कि 24 घंटे के अंदर उसका वीडियो सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड कर दिया जाए। ये आपको समझ आया। अभी क्योंकि अभी मेरे पास इतने व्यूज नहीं है, इतने कमेंट नहीं आते, क्योंकि अभी तो स्टार्टिंग है, आगे मिलेंगे। तो अभी इतने व्यूज और इतने तो नहीं है, तो जो भी पूछेगा बच्चा उसका रिप्लाई मैं कर दूंगा। और अभी तो लॉकडाउन चल रहा है तो टाइम भी है, हो सकता है जब ये खत्म हो जाए तो उतना टाइम ना मिले हमारे पास। ये समझ रहे हैं। तो पूछिए, आप मैक्सिमम क्वेश्चन करिए और
चलिए मिलते हैं। तो वेक्टर सब स्पेस वाला टॉपिक हमारा खत्म हो चुका है। अब पूरी की पूरी कंडीशन आपके ऊपर है, जितने एग्जाम्पल की प्रैक्टिस आप करोगे उतना ज्यादा आपके लिए बेनिफिट है, जितने एग्जाम्पल की कम प्रैक्टिस करोगे उतना ज्यादा आपका घाटा है। तो बस चलिए मिलते हैं, थैंक यू, बाय। वेक्टर सब स्पेस वाला टॉपिक हमारा खत्म हो चुका है, आगे किसी और टॉपिक पे मिलेंगे हम, लीनियर इंडिपेंडेंस और डिपेंडेंस। तो ठीक है, बाय, पढ़ते रहिए।